बची है तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? क्योंकि जैसे ही महामहिम बटन दबाएंगे, लौ मृत्यु दंड शुरू हो जाएगा और 1 मिनट के अंदर तुम्हारा पूरा शरीर इस काली धातु में बंद हो जाएगा और धीरे धीरे तुम्हारा दम घुटने लगेगा और फिर सब खत्म। तो बोलो, है कोई तुम्हारी आखिरी इच्छा? शुरू किया जाए महामहिम। शाश्वान रहे शाश्वान। अलविदा बालवीर। सब क्या हो रहा है बालवीर? मेरी माँ ऋषि की मृत्यु हो रहा है बालवीर। जबकि मुझे पूरा यकीन है कि बालवीर निर्दोष है। अगर मैं अपनी जान देकर भी बालवीर को बचा सकता तो बचा लेता। लेकिन बालवीर ने खुद सरेंडर किया तो हम क्या करें? क्यों किया बालवीर ने ऐसा? दुनिया को बचाते बचाते अपने इस दिल में इस माँ के लिए थोड़ा सा प्यार बचाए रखना। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ माँ। कैसा कोई नहीं तो बालवीर को बचा सके। अब ये बालवीर हमेशा के लिए मिट जाएगा और मुझे फिर से बालवीर बनने से कोई नहीं रोक सकता।
बालवीर, वो बात बालवीर कहाँ गया? शशांक, माँ आदिशि की बॉडी गायब है। कहाँ गया बालवीर? बालवीर! बालवीर! महामहिम, कहाँ गया बालवीर? किसने की बालवीर की मदद? कौन है वो? कुर्जा ने अभी भी बालवीर को उलझा रखा है। शशांक, हम रूहगढ़ के काफी करीब हैं। एक बार कुर्जा की रूह नष्ट हो जाए, फिर बालवीर को उसकी मां की मौत का सच कभी पता नहीं चलेगा। चलो। कशमाग, कशमाग, हम तुमसे बात कर रहे हैं और तुम पीठ दिखाए खड़े हो। हमारी ओर घूमो शशमाग। इसे क्यों मारा आपने? इसकी क्या गलती थी? गलती इसकी नहीं, मेरी थी। बस सजा इसे दी है। शुक्रिया सिपाही, आज तुम्हें मौत नहीं वीरगति मिली। हिमांश लोग तुम्हें हमेशा याद नहीं रखेगा। हटाओ इसे। मुझे पहले से पता होना चाहिए था कि बालवीर ने काशवी की जान बचाई है। इतनी मुश्किल से भरोसा जीता था, सब एक झटके में खत्म हो गया। मैं समझ सकता हूँ आगिल, पर हम दोबारा कोशिश करेंगे। हार मत मानिए आगिल। ये किसने कहा कि मैं हार मान रही हूं? बस अब मुझे काशवी की जिंदगी से जुड़ी हर एक बात जाननी होगी। उसकी अच्छी बुरी सब यादें, सब कुछ जानना होगा। लेकिन इसके लिए तो आपको उसके दिमाग से जोड़ना होगा, और ऐसा तभी हो सकता है जब आप उसके पास रहेंगी। पर अब काशवी आपको अपने पास नहीं रहने देगी आगिल। तेतरा, काशवी की बातें जानने के लिए उसके दिमाग से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं। मेरे पास एक और रास्ता है। ये काशवी की डायरी है। इसमें उसके दिमाग, उसकी यादों का एक हिस्सा दर्ज है। मैं इसे जरिया बनाकर अपने पावर से उसके दिमाग और उसकी यादें पूरी तरह जान लूंगी। अब मेरे सामने काशवी की जिंदगी एक खुली किताब होगी। मैंने कहा था ना, गाड़ी के अंदर रहकर भी तुम दोनों के मरने के चांसेस ज्यादा है। सो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। मुझे ये दोनों लड़के चाहिए, आज के आज। आपने बोल दिया, बस जल्द ही आपके सामने होंगे।
अब देखना मैं क्या करती हूँ। शाश्वान रहे। रहे शाश्वान। शाश्वान रहे मामहिम। पीठ दिखाकर गद्दार खड़े होते हैं शशमाग, वफादार नहीं। अपने महामहिम के सामने ऐसी अशिष्टता। शशमाग, हमारी ओर देखो। माफ कीजिए मामहिम, मैं आपकी ओर नहीं देख सकता। क्यों? क्या छुपा रहे हो हमसे? बोलो शशमाग, क्या छुपा रहे हो तुम हमसे? अपने आंसू मामहिम। आपने मुझे सदा एक सख्त अनुशासित सिपाही की तरह देखा, पर मेरे इस लोहे से सीने में भी तो एक नरम सा दिल है मामहिम। बालवीर ने अपनी माँ के साथ जो किया, बालवीर ने आपके साथ जो किया, उससे मेरा दिल बहुत दुख गया है मामहिम। मेरी आत्मा बहुत दुख गई है मामहिम। मैंने वो बात से भी कहा कि मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दो, ताकि मेरे आंसू कोई देख ना पाए मामहिम। हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं शशमाग। हम भी उसी दर्द से गुजर रहे हैं, लेकिन एक सच्चा सिपाही होता ही ऐसा है, बाहर से फौलाद सा और मन मोम सा। आराम करो थोड़ी देर तो। शाश्वान भाई, एक ही आप ही तो है मामहिम जो मेरा दर्द समझते हैं। शुक्रिया मामहिम, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मामहिम, शुक्रिया। क्या है? कमाल के नौटंकी बाज हो। अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं नहीं, तुम मुझसे दूर रहो। बचा लो अपने आप को बचा लो। तू मुझसे नहीं बच सकता। अब मैं ही बेनाम और मैं ही कूर्जा। देखो गुर्जा, मैं तुमसे विनती करता हूँ, बेनाम का शरीर छोड़ दो। मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, तुम आजाद हो। जाओ जाओ यहाँ से, बस बेनाम को छोड़ दो। नहीं बालवीर, नहीं, तुम गुर्जा को नहीं जाने दे सकते। अगर वो चली गई तो तुम्हारी माँ की कातिल का कभी पता नहीं चलेगा। नहीं बेनाम, मैं आपकी जान की कुर्बानी नहीं दे सकता। नहीं नहीं बालवीर, बेनाम मुझे कुछ कहना चाह रही है। बालवीर, मुझे खत्म करने का ऐलान करो। जी, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। पर कुर्बानी तो देनी पड़ेगी बेना, क्योंकि मैं अपनी माँ की सच्चाई जानना चाहता हूँ। इसलिए मुझे माफ करना, मैं मजबूर हूँ। अलविदा बेनाम। क्या? कुर्जा, अब तुम बच के भाग नहीं सकती कुर्जा। तू कितना दुष्ट है, मुझे पकड़ने के लिए अपने दोस्त की जान ले ली। दोस्त? कौन दोस्त? अरे वही जो मरी पड़ी है। मरी पड़ी है बेनाम?
लोगों, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। बालवीर ने मुझ पर तो नकली जादू चलाया था, पर तुझ पर असली असर हुआ है। अब आखिरी बार पूछ रहा हूं तुझसे, कौन था वो जिसने तुझे रूह घर से निकाला? बोल कुर्जा, किसने मारा मेरी माँ को? नाम बताओ उसका। या फिर शशमाक, जो हमेशा मुझसे नियमों और कानूनों को लेकर लड़ता रहता है, क्या वो खुद उन नियम और कानूनों को तोड़ सकता है? मेरे दोस्त दिल्लाक और किंकोरी जो मां को ढूंढने में मेरी मदद कर रहे थे, क्या वो ऐसा कर सकता है? लेकिन क्यों? बालवीर, मैं समझ सकती हूँ अपनों पे शक करने के बारे में सोचना भी तुम्हें परेशान कर रहा है। ये सब मेरे परिवार जैसे हैं। माँ के लिए भी ये सब सारे शाशानवासी किसी बच्चे जैसे ही थे। सब उन्हें माँ आदिशी कहकर पुकारते थे और उनका सम्मान भी करते थे। लेकिन आज उन सब में से ही किसी ने मेरी माँ के साथ ही धोखा किया है, उनकी जान ली है। और उनके साथ जब ये हुआ तब मैं भी वहां पर नहीं था उनकी रक्षा करने के लिए। कौन कर सकता है ये सब? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने माँ के कातिल को ढूंढ कर ही रहूंगा। वो एक ही है जिसकी मदद से हम माँ आदिशी के कातिल तक पहुंच सकते हैं। कौन? खुद माँ आदिशी। माँ खुद? लेकिन कैसे? बालवीर, माँ आदिशी का शरीर नष्ट हुआ है, लेकिन उनकी स्मृतियां नहीं। उनकी स्मृतियों तक पहुंचने का एक तरीका है हमारे पास। चलो मेरे साथ। गोविंद जल्दी कर। हाँ। सुन, मावा रख दिया ना? हाँ। लड्डू और पेड़े भी रखने, जल्दी ठीक है कांति भाई। और फलों का टोकरा वो भी पैक है, अभी रख रहा हूँ। वाह 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 वाह, आज तो मुझे इनकी दुकान में चोरी करके नहीं खाना पड़ेगा। आज तो मैं छुपकर इस कार में घुस जाऊंगा। टोकरियां भर भर के सामान जा रहा है, पेड़े, समोसे, जिलेबी, गुलाब जामुन। वाह वाह वाह, मजा आ जाएगा खाने में। क्या बात है भाई, इतने भर भर के सामान जा रहा है कहीं कार में। आज कुछ खास है क्या कांति भाई? तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता है। किसी के यहाँ पार्टी आज शाम को, इसलिए उसी की डिलीवरी के लिए सामान रख रहे हैं। अच्छा, पार्टी है। अरे कांति भाई, आपके दुकान में इतना सारा सामान है, उसमें से सिर्फ आधा ही जा रहा है कार में। क्यों? मतलब आपके दुकान का बचा कुचा सामान जो उन्होंने ऑर्डर नहीं किया है वो भी डाल दो ना। जैसे कि रबड़ी, जलेबी, श्रीखंड, एप्पल, सब सारा का सारा डाल दीजिए इस कार में। और क्या हम पागल हैं क्या? जो सामान उन्होंने ऑर्डर नहीं किया वो हम क्यों भेजें? क्योंकि मुझे खाना है। क्या ऐसा वो सोचेंगे? कांति भाई क्या है ना, गोविंद उधर जाएगा और उन्हें एक्स्ट्रा आइटम दिखाएगा। हाँ, तो हो सकता है कि उन्हें वो एक्स्ट्रा आइटम देख के बाकी लोगों को खिलाने का मन करे, तो आपका सारा माल बिक जाएगा ना, आपका डबल फायदा हो जाएगा। आम के आम और गुठलियों के दाम। वो लड़के क्या छुपा रहे हैं? बालवीर ने उन्हें मेरी फोटो क्यों दी है? मेरा बालवीर से आरती, उससे भी मेरा कनेक्शन है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जो हमें बालवीर से जोड़ता है। कहीं अग्नि जो कह रही थी वो सच तो नहीं? पर मेरा बालवीर से क्या कनेक्शन हो सकता है? कैसे पता करूं? अग्नि की मदद मांग लूं?
मैंने कहा था तुम जब भी याद करोगी मैं आ जाऊंगी। नहीं, कब? नहीं, अब याद किया ना तुमने। मेरे दर्द की वजह बालवीर, तुम्हें भी बालवीर ने कहीं ना कहीं दर्द दिया है। इन्हें कैसे पता चल गया कि मैंने इन्हें याद किया है? ये सब क्या हो रहा है? बता, क्यों याद किया? मैंने आपको याद नहीं किया है। आप ऐसे क्यों बार बार मेरे सामने आ जाती हैं? आप जाइए यहाँ से। ठीक है काशी, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी। तुम मुझे याद करोगी तब भी नहीं। रोको मुझे काशवी, वापस बुलाओ। ये रोक क्यों नहीं रही है? अगर इसने सच में मुझे नहीं रोका तो मेरा सारा प्लान गड़बड़ हो जाएगा। गधा है मगर बात पते की है। एकदम बरोबर। आप अपनी दुकान की सारी आइटम थोड़ी थोड़ी भर दो गाड़ी में। गोविंद, सामान निकाल अंदर से। भैया, ये लुच्चा कहाँ चला गया अचानक? अरे कहीं भी जाए हमें क्या है? सामान रखो जल्दी जल्दी। हाँ चलो चलो। हाँ ध्यान से रखियो। चलो। अग्नि, मैं जानती थी आगीर का फेंका पासा अग्नि गलत पड़ ही नहीं सकता। तुम्हारे पास अग्नि के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है काशवी। प्लीज मत जाओ अग्नि, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे पता था तुम्हें मेरी उतनी ही जरूरत है जितनी मुझे तुम्हारी। काम हो गया। भांजे! 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 मैं इधर हूँ भांजे! भांजे! चोर अंदर ही है। मुझे मेरी भांजी आखिर से मिलना है। और इसकी भांजी से क्या, आज तो इसके भगवान से भी मिलाएंगे। चोर! ये कौन सी जगह है? ये है गूंजगिरी, पूरे ब्रह्मांड में सबसे पवित्र स्थानों में से एक गूंजगिरी। और इसे पवित्र बनाती हैं रोशन रूहें। रोशन रूहें? हाँ बालवीर, जब भी किसी अच्छी और पवित्र शक्ति की मृत्यु होती है तो रोशन रूहें यहीं उतरती हैं और इस शक्ति की रूह को रोशन रूह बनाकर अपने साथ ले जाती हैं। लेकिन उनकी यादें, उनकी स्मृतियां हमारे लिए यहीं छोड़ जाती हैं। इसका मतलब हम माँ की यादें देख सकते हैं? आसान नहीं है, पर हाँ जरूर देख सकते हैं। तब तो माँ की यादें ही हमें उस कातिल तक पहुंचाएगी। तो रोशन रूहें कब आएगी और कहाँ से आएंगी? रोशन रूहें आती नहीं है, उनका आह्वान किया जाता है, उन्हें बुलाना पड़ता है। कैसे? वो देखो, वो है नाद चक्र और उसके पास है
नाद गदा। जब भी नाद चक्र को नाद गदा से बजाया जाता है तो एक दिव्य गूंज निकलती है और उसी दिव्य गूंज से रोशन रूहों का आह्वान किया जाता है। मतलब उस नाद चक्र से निकली हुई दिव्य गुंज को सुनकर रोशन रूहें नीचे उतरेंगी। हाँ बाली, ये तो आसान लगता है। ये तो बहुत भारी है। तुम बालवीर हो, पूरे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली। तुम्हारे लिए कुछ भी बहुत भारी नहीं होना चाहिए। कोशिश करो बालवीर, कोशिश करो। यही एक रास्ता है बालवीर, माँ आदिशि की स्मृतियों को, उनकी यादों को वापस पाने का। बेनाम, आपको पूरा यकीन है कि यही एक रास्ता है? क्योंकि ये नाद गदा तो बहुत भारी है, ये तो मुझसे हिल भी नहीं रहा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मुझसे पहले जिन्होंने रोशन रूहों को पुकारा होगा, उन्होंने कैसे किया होगा? क्योंकि इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैं हूँ और मैं इसे हिला तक नहीं पा रहा। सिर्फ शक्तिशाली होना काफी नहीं है। मतलब? बालवीर, कुछ सवालों के जवाब तुम्हें खुद ढूंढने होंगे। आप सही कह रही है बेना, सिर्फ शक्तिशाली होना ही काफी नहीं। कुछ तो है जो मैं भूल रहा हूं या फिर गलत कर रहा हूं। लेकिन क्या? माँ, मैं आपसे विनती करता हूं, आज तक हर मुश्किल में आपने ही मुझे रास्ता दिखाया है। इस मुसीबत का हल भी आप ही मुझे बताइए। बलवान को हर योद्धा होता है बेटा, पर एक महायोद्धा का सबसे बड़ा गुण होता है विनम्रता। और वो ये जानता है कि कब बल से काम लेना है और कब विनम्रता से। मिल गया रास्ता। अब सच्चाई मुझसे ज्यादा दूर नहीं मां।